हेलो एवरीवन, बच्चों कैसे हो आप सब। आज हम यूनिट 1 का चैप्टर 4 करेंगे। चैप्टर का नाम है रानी भी। रमा और रानी दो बहनें हैं। रानी हमेशा रमा के साथ रहती है। रमा ने अपने बालों में कंघी की। रानी ने भी अपने बालों में कंघी की। रमा ने चप्पल पहनी, रानी ने भी चप्पल पहन ली। रमा ने अपना बस्ता उठाया, रानी ने भी एक झोला उठा लिया। बस्ता क्या होता है बच्चा? बैग। बैग को हम बस्ता बोलते हैं। और झोला भी एक बैग ही होता है, एक सामान रखने का, उसे झोला बोलते हैं। रमा स्कूल जाने लगी। माँ ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया, रानी अभी बहुत छोटी है। माँ ने रानी को समझाया, रानी बेटी तुम अभी बहुत छोटी हो, थोड़ी सी बड़ी हो जाओ तब तुम भी स्कूल चली जाना। अनुमान लगाकर शब्दों के साथ चित्रों को जोड़िए। ये सभी रेड से मैंने जोड़ दिए हैं, आप सभी बच्चे इसे करेंगे। ओके, यह कहानी दो बहनों की है। उनके नाम बताइए, उनके नाम क्या हैं? रमा और रानी। क्या रानी रमा के साथ स्कूल गई? नहीं, रानी रमा के साथ स्कूल नहीं जा पाई क्योंकि वो बहुत छोटी थी। रानी रमा के साथ स्कूल क्यों जाना चाहती थी? रानी रमा के साथ स्कूल पढ़ने के लिए जाना चाहती थी। माँ ने रानी को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया? माँ ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया क्योंकि रानी अभी बहुत छोटी है। नीचे दिए गए शब्दों को सुनिए, बताइए कि पहली ध्वनि कौन सी है और दूसरी ध्वनि कौन सी है। पहला शब्द है नाना। नाना की पहली ध्वनि ना है और दूसरी ध्वनि भी ना है। दूसरा शब्द है नानी। नानी की पहली ध्वनि ना है और दूसरी ध्वनि भी ना है। तीसरा शब्द है काका। काका की पहली ध्वनि का है और दूसरी ध्वनि भी का है। चौथा शब्द है काकी। काकी की पहली ध्वनि का है और दूसरी ध्वनि भी का है। पांचवा शब्द है मामा। मामा की पहली ध्वनि माँ है और दूसरी ध्वनि भी माँ है। फिर है मामी। मामी की पहली ध्वनि माँ है और दूसरी ध्वनि भी माँ है। फिर है माँ। माँ कौन है? हमारी मम्मी को हम माँ बोलते हैं। तो माँ की तो पहली और दूसरी ध्वनि, इसमें दूसरा शब्द नहीं दिया हुआ है, तो पहला ही शब्द है माँ। फिर है रमा। पहली ध्वनि रा है और दूसरी ध्वनि माँ है। फिर है रानी। रा और दूसरी ध्वनि है नी, ना। फिर है बाल। पहली ध्वनि बा है और दूसरी ध्वनि ला है। फिर है झोला। पहली ध्वनि है झ और दूसरी ध्वनि है ला। नीचे दिए गए अक्षरों की ध्वनि पहचानने और लिखने का अभ्यास करें। ना नाना, का काका, माँ मामा, पा पापा, रा रानी, ला लाल। अब आ लिखने का प्रयास करें। हमने यहाँ पे आ लिख दिया है। यहाँ पे फिलअप्स दिए हुए हैं। आलू, आम, लड़की, लाल। इसके बाद ये फिल किए हैं, या ये ऊपर एक बॉक्स दिया गया है। दिए गए अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाइए। ना 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 ना, का काम काम, पा 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 पापा, पा पा नाइनी पानी, कप कप, ला लाल लाल, नारा नर, दया दाल दाल, मकान कमल। मेरे पिता के पिता मेरे दादाजी। मेरी सहेली बड़ी प्यारी, उसका नाम बूझो तो जाने। मेरे नाम का उल्टा उसका नाम, मैं हूँ नीरा, तो वो है, नीरा का उल्टा क्या होगा? रानी। नीना की नानी का उल्टा क्या होगा? नीना की नानी का उल्टा नीना की नानी ही होगा। इसमें बच्चों आप सभी बच्चे कलर्स करेंगे। अब हम करेंगे ये वाली पोयम, ये वाला एक गीत है, हम इसे करेंगे, ठीक है।
मुर्गा बोला कुकड़ू, चल मेरे भैया रुकता क्यों। कुत्ता भौंके भौ भौ भौ, अटकी गाड़ी पाँव पाँव पाँव। बकरी आई बिल्ली आई, बकरी कैसे बोलती है, मैं आई मैं। म्याऊं म्याऊं आई, बिल्ली कैसे बोलती है, म्याऊं म्याऊं। धक्की गाड़ी धौ धौ धौ, चल दी गाड़ी पा पा पा। इसके बाद यहाँ पे कहानी, गिलहरी की एक कहानी दी है। चलो मैं आपको ये कहानी सुनाती हूँ। इसमें दो गिलहरी हैं, एक सफ़ेद रंग की है और एक भूरे रंग की है। और दोनों गिलहरी नदी के दोनों छोर पर बैठी हैं, एक छोर पर और एक दूसरे छोर पर, और बीच में है नदी, और उस नदी में है एक मगरमच्छ। अब मगरमच्छ सोच रहा है कि जैसे ही ये दोनों गिलहरी एक दूसरे से मिलना चाहती हैं, मगरमच्छ ने सोचा जैसे ही ये गिलहरी पानी से होकर जाएगी मैं इसको खा जाऊंगा। तभी भूरी गिलहरी के दिमाग में एक आइडिया आ गया। उसके माइंड में क्या आइडिया आया, उसने एक अखरोट एक रस्सी से बांध दिया और दूसरी गिलहरी को दे दिया। और जब उसने वो अखरोट उसे दिया तो दोनों ने अपने एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर रस्सी बांध दी। और फिर सफ़ेद वाली गिलहरी एक कपड़ा पकड़कर रस्सी के दूसरे पार आ गई और मगरमच्छ देखता ही रह गया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन हमें उसमें बहुत ध्यान से सोच समझकर फैसले लेने चाहिए और हमें घबराना नहीं चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।